अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वेबसर। मैं हूं आपका दोस्त अतहर बेग और आप सीख रहे हैं HTML5। जी तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे HTML5 और हमने HTML5 में इमेजेस लगाना सीखी थी। और ये जो आप स्टाइलिंग देख सकते हैं, मैंने एक स्टाइलिंग की हुई है। मेरी एक हेडिंग है और एक अदद इमेज लगाई हुई है और एक मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है जिसको मैंने स्टाइल दिया हुआ है। लेकिन आप लेफ़्ट की तरफ देखें तो मेरा एक 30% का एक मार्जिन आ रहा है। वो यार ख़ुद से तो नहीं आता, ये स्टाइलिंग करनी पड़ती है। तो हम इसका मार्जिन कैसे ला सकते हैं, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने पहले ही इसकी कोडिंग की करके रखी हुई है ताकि आपको दिखा सकूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो चलें हम अब लोग अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं और हम लोग सीख लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिर हम लोग सीख रहे थे HTML और हम लोगों ने कुछ स्टाइलिंग सीख ली थी। हमने लास्ट अपने चैप्टर में इमेजेस लगाना सीखी थी कि इमेज कैसे पुट करते हैं अपने HTML में, और उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करी थी। और अब हम यार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं पिछली क्लास का। ये तो पिछली क्लास का नहीं है लेकिन वही एक इमेज डली हुई और मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ था और 3 इमेजेस ली हुई थी। आज मैंने एक इमेज ली हुई है और एक पैराग्राफ लिया हुआ है और एक हेडिंग ली हुई है। देखिए मेरी हेडिंग सबसे ऊपर आ रही है, बीच में मेरी इमेज आ रही है और सबसे नीचे जो आ रहा है वो मेरा पैराग्राफ है। और मैंने इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करी हुई है CSS से, और ये स्टाइलिंग मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये तो आप इतना तो आप कर ही सकते हैं। और हम आगे पढ़ रहे थे कि हम क्या पढ़ रहे थे कि आज हमें डिफ़ सीखनी थी। यार डिफ़ होता क्या है, देखो हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और कहते हैं यार मुझे एक किलो दाल दे दो और 1 किलो ऑयल दे दो और 1 किलो मुझे घी दे दो। ठीक है, अब वो तीनों चीज़ें अलग अलग पैक करता है। पैक करने के बाद क्या करता है, वो हाथ में दे देता है। जब वो हमें ऐसे ही दे रहा होता है ना अलग अलग चीज़ें, तो हम कहते हैं यार इसको एक शॉपिंग बैग में कर दो। यानी कि जो एक कंटेनर होता है, जो शॉपिंग बैग होता है, एक ऐसे बैग में कर दो कि ये तीनों चीज़ें उसी बैग में आए और मैं उससे वो बैग पकड़ लूँ। ठीक है, आसानी के लिए। ऐसे ही आसानी के लिए HTML में डिफ टैग का यूज़ करते हैं हम लोग। यानी कि स्टाइल में बहुत काम की चीज़ें हैं हमारी, कि जब हमें CSS में कॉल करनी होती है ना, यार मुझे ये हेडिंग और इमेज और ये तीन चीज़ें डाली हुई है ना। मैंने हेडिंग डाली हुई है, इमेज डाली हुई है और मैंने पैराग्राफ डाला हुआ है। और हम चाहते हैं यार मैं अलग अलग स्टाइलिंग करूं, अलग अलग। अगर मुझे इसका मार्जिन देना है तो मैं यार अलग से इस H1 को दूं, हेडिंग को दूं, फिर मैं इमेज को दूं, फिर मैं पैराग्राफ को दूं। यार मैं चाहता हूं कि यार तीनों को एक साथ मुझे मार्जिन देना है, तो यार तीनों को एक साथ ही मेरी एक वो होगी स्टाइलिंग। तो यार कैसे होगी वो होती है डिव की मदद से। यानी कि डिव होता है हमारा एक समझ लें आप कंटेनर, जिसमें हम ये तीनों चीज़ें डाल सकते हैं और सिर्फ हम डिव को कॉल करेंगे और ये CSS में हमारे काम भी करेगी। चले मैं दिखा देता हूँ आपको डाल के। और ये मैंने डिव टैग, मुझे क्लोजिंग टैग लगाना है इसका। अच्छा, ये क्लोजिंग टैग के साथ होता है, सही है। इसका ओपनिंग टैग भी होता है और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। ठीक है, अब ये देखें मैंने ये तीनों चीज़ें जो है ना, अपनी इमेज और अपना पैराग्राफ और अपनी हेडिंग, तीनों मैंने एक डिव के अंदर कर दिए। देख सकते हैं आप, ये एक डिव यहाँ से स्टार्ट हुई हुई है और यहाँ पे मैंने क्लोज़ करी है पैराग्राफ के बाद, और मैंने तीनों चीज़ें एक डिव के अंदर कर दी। अब यार मैं कहता हूँ कि यार मैं स्टाइल शीट पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये अलग अलग से मेरी स्टाइलिंग नहीं करो, बल्कि यार ये मैंने एक डिव बना दिया, मैंने चीज़ें शॉपर में कर दी हैं। यार तुम मुझे इसमें
रिज़ल्ट दिखाओ कि रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यार मैंने ओपन क्लोज़ भी तो करूँगा ना मैं ब्रैकेट। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज़ करा और ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद मैं कहता हूँ यार मुझे मार्जिन दे दो, मुझे मार्जिन दे दो लेफ़्ट की तरफ। मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ़्ट कर दो। लेफ़्ट करेंगे हम 50 पिक्सल, 50 पिक्सल पे सही है। 50 पिक्सल लेफ़्ट कर दो और मुझे इसका रिज़ल्ट चेक करना, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं डन करूँगा। डन करने के बाद यार html फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ और html5 को भी मैंने सेव कर लिया। और अब मैं इसके प्रीव्यू में जाता हूँ। प्रीव्यू देखे हमारा मार्जिन काम नहीं कर रहा, और मार्जिन काम क्यों नहीं कर रहा है ये मैं देख लेता हूँ कि मार्जिन क्यों काम नहीं कर रहा है हमारा। देखें फ्रेंड, मार्जिन इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यार सिर्फ मार्जिन लेफ़्ट करने के बाद, यार आप लोग खुद नहीं बता रहे हो मुझे कि यार मैं सिर्फ 50 लिख रहा हूँ। 50 लिखने के बाद मैंने px कौन लिखेगा मेरे अच्छे लिखेंगे या कोई बराबर वाले लिखेगा मेरा। हाँ, तो ये हमें छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, ये हम छोटी छोटी मिस्टेक कर नहीं सकते। कोडिंग ऐसी होती है, हमें बिल्कुल एग्जिट कोडिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट कोडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी कोडिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलें हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है। और ये मैं HTML पे आता हूँ और मैं यार इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ। देखिए मार्जिन मेरा आ गया लेफ़्ट की तरफ से 50 पिक्सल्स। ये मैं अगर नज़र नहीं आ रहा आपको, वैसे तो नज़र आ रहा होगा यार, मुझे नज़र आ रहा है। तो ये 50 पिक्सल्स लेफ़्ट की तरफ हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे 50 पिक्सल लेफ़्ट की तरफ नहीं चाहिए, बल्कि यार इसको आप कर दो 50 पिक्सल राइट। लेकिन यार राइट तो पता भी नहीं चलेगा आपको। चले मैं कहता हूँ यार इसको एक काम करें, 50 नहीं करें, अब इसको करें 30 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स। और इसको सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद देखता हूँ यार 30 पिक्सल्स पे हुआ या नहीं हुआ। तो ये हम 30 पिक्सल पे जाते हैं और ये देखें 30 पिक्सल्स हो गया हमारा, और ये हमारा डिफ काम कर रहा है। इसी तरीके से हम डिफ की स्टाइलिंग करते हैं। और फ्रेंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी क्लासेस जो है ना 20-20 मिनट भी जा रही हैं, और ये कुछ अच्छी बात नहीं है। आप लोग बोर हो जाते होंगे यार मेरे को 20 मिनट सुनते सुनते। तो आज की क्लास यहीं हम एंड करते हैं। आज हमने सीखा है डिफ के बारे में, और बाकी यार आप लोग इतना काबिल तो हो चुके होगे यार कि आप प्रैक्टिस वो कर सकते हो। आप डिफ के अंदर और स्टाइलिंग करो, जिससे मैंने H1 के अंदर स्टाइलिंग की हुई है, यही स्टाइलिंग आप डिफ के अंदर करो इसकी, और इसको आप स्टाइल दे सकते हो। और यार अच्छे से आप डिज़ाइनिंग खुद करो और अपने कंटेनर खुद बनाओ, अपनी डिफ खुद लगाओ और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यार मेरी वीडियो देखने के बाद चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।